दोस्तों बात यह है कि आप एक तो मेरे चेहरे पर इस वक्त स्माइल देख रहे होंगे, शख्सियत ही कुछ ऐसी मेरे साथ बैठी है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोग होते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो उससे भी ज़्यादा कम होते हैं, जो गुफ्तगू के साथ मर्दे मैदान भी होते हैं। मर्दे गुफ्तार तो बहुत से होते हैं, मतलब मेरी तरह बैठ के आप जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन मैदान में निकलना, लेग वर्क करना, मतलब वॉक द टॉक करना, ये बहुत ही कम लोग हैं, बल्कि तकरीबन नापैद हैं। आज जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं, इनका न सिर्फ ये कि नाम जो है वो भी ऐसा ही है जो ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने हम सब पे, खुसूसन पंजाब और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान पे एक बड़ा एहसान किया हुआ है। और हमारी कौम जो है वो मोहसिनीन को याद करती है जब वो दुनिया से चले जाते हैं। तो जाहिर है कि अभी क्योंकि ये हयात हैं तो हम इनकी ज़्यादा कदर नहीं करेंगे, तो क्योंकि इन्होंने एहसान तो खैर बहुत बड़ा किया हुआ है। आज अगर आपके कंज्यूमर राइट्स इस मुल्क में, खुसूसन पंजाब में, अगर बहुत ज़्यादा उनको माना जाता है और आपके हुकूक को पहचाना जाता है और आपको भी एहसास हुआ है कि कोई कंज्यूमर राइट्स भी होते हैं, तो वो वाहिद इस आदमी की जो है वो मेहनत उसमें शामिल है। और ये इनका एहसान है कि आज अगर हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमारे बच्चे अगर कुछ लेके खाते हैं तो शायद हम थोड़े से मुतमईन होते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत ने गौर की होगी। और वो गौर करवाने वाला जो अदसा था जिसने स्टार्ट में सारा लेगवर्क किया, वो यही साहब थे। मैं ज़्यादा हायल नहीं रहूँगा आपके और उनके दरमियान, बल्कि दरमियान में कहीं कहीं होता रहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तारुफ सही कराया? आपने ज्यादा करा। सर आपने दिया भी तो 60,000 दिया। वाह वाह। भट्टी साहब कैसे हैं आप? तबीयत अच्छी? शुक्र। एज क्या है आपकी? 51। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस 51 में भी इतनी एनर्जी और इतने यंग और लालियां पख रही हैं। सर एक बात आपसे, पहला सवाल जो मैंने करना है, सर दवाई ईजाद हो गई है? किस चीज की? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, आप सब चीज़ें खालिस देखते हैं ना, कि गुड़ खालिस है तो इसका ये तरीका है, घी खालिस है तो इसको ये तरीका है। सर खालिस बंदा पहचानने की मैंने कुछ अपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, पता नहीं वो सही है या नहीं, लेकिन मेरी ज़ात की हद तक तो वो सही मुझे है, ठीक लगता सही है। मिसाल के तौर पे कि वो बंदा ना अपना दोस्ती निभाने में कितना अच्छा है। अरे वाह, ठीक, यारों को यार है कि यारों का यार है क्या या बात? नहीं है। यानी मैं अगर देखूँ ना कि मैंने आज से कितने साल, 30-32 साल पहले मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया। अच्छा, उससे पहले आप इन प्रैक्टिकल? उससे पहले तो पढ़ रहा था ना। सही। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ जिस जिस बंदे ने कोई नेकी की है ना, मुझे आज भी उसकी वो नेकी याद है और मेरा ताल्लुक उनसे आज भी खत्म नहीं हुआ। सर लेकिन हम पाकिस्तानी, हमने आपकी नेकियां अभी याद नहीं रखी। माजरत तो के सर साथ। मैंने तो आप जो मुझे बेहतर लगा मैंने किया और इसका रिवार्ड अल्लाह ने देना है। ये और अल्लाह को ही लेना जी, साढ़े को कोई उम्मीद हाँ, और ये अल्लाह ही है कि जो आप पे जब मेहरबान होता है ना तो आपके लिए लोगों के दिलों में इज्जत डाल देता है। अच्छा, ये बात सच्ची है कि आपके लिए इज्जत इसलिए है, देखें कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही है बिल्कुल। मैं अब मुझे देखें, मैं 99.999% होऊंगा, लेकिन फिर भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह हर आदमी 70-80 होता है। तो आप जो हैं, आपका मैं एहसान मानता हूँ, मैं आज ऑन एयर इसको तस्लीम करता हूँ, कंज्यूमर कोड। बल्कि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट सा करके अपना जर्नी बताएं ताकि लोग आपको पहचानें। लोग ज़्यादातर आपको यही समझते हैं कि आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप वो हमारे जो बड़े प्यारे, बहुत खूबसूरत, मेरे तो बड़े बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो सुहेल बड़ाइच साहब, उनका हाँ। तो लेकिन आपने जो है ना, आप इंटरव्यूज़ करते हैं लोग उस हवाले से ज़्यादा। तो आज ज़रा अपना शुरू की स्ट्रगल थोड़ी सी बता दें, शॉर्ट सी का। हारून भाई, मैंने 2002-3 में मैंने कंज्यूमर राइट्स की पहली एनजीओ बनाई पाकिस्तान में। वाह। मेरे दोस्त हैं, अब तो फौत हो गए हैं, सुहेल अब्बास मिर्जा। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ नेकी की, उन्होंने मुझे कंज्यूमर लॉज पढ़ाए बाकायदा। अच्छा, उन्होंने आप में ऐसा क्या देखा? उससे पहले आप क्या करते थे? मैं तो एडवर्टाइजिंग का आदमी था, मार्केटिंग का आदमी था। ओके। उन्होंने मुझे कहा कि तू अच्छा बोल सकता है, तू ना कोई चीज नरेट अच्छी करता है, प्रेजेंट अच्छी करता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का शोबा था। और मैं बोलता अच्छा था शायद, तो उन्होंने अच्छा उस वक्त बोलते अच्छे थे तो मेरे अंदर आओ तो वो ना उन्होंने मेरे अंदर को स्पार्क ढूंढ लिया। वो ऐसे मर्दम शनास इंसान थे। उन्होंने मुझे कहा, और अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया। अल्लाह ने चुना
और अल्लाह ने उनको वसीला बनाया। उन्होंने मुझे, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, उन्होंने मुझे कहा यार दुनिया में कंज्यूमर राइट्स पे बड़ा काम होता है, अमेरिका ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, श्रीलंका ये कर रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, पाकिस्तान में कंज्यूमर लॉज पे कोई अमल दरामद है ही नहीं। पर आप बिल लेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल, ये क्यों लिखा होता है? हाँ, तो ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। हालांकि शायद निकाह नामे पे नहीं लिखा होता। देखे ना, सही बात। हाँ, अच्छा तो अच्छा, ये बातें तो बीच में हाँ, चलती रहेंगी। तो उसको ना उन्होंने मुझे कहा कि इस पे काम कर, और आप यहाँ पे वारंटी कोई नहीं मानता, कोई डर कोई नहीं किसी को। तो मैंने इस पे एनजीओ बनाई और उन्होंने मुझे कई महीने बाकायदा ट्यूशन दी। अच्छा। और जब पढ़ा दिया तो फिर हमने कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई, और मैं परवेज इलाही साहब को मिला, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और मैंने जाके प्रेजेंटेशन दे दी। उन्हें मेरी बात बड़ी अच्छी लगी। अरे वाह। राजा बिशारत साहब को उन्होंने इन्वॉल्व किया और हम पीछे इसके लगे रहे, और 2005 आ गया, हमने पंजाब असेंबली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया। सर देखें, अल्लाह ताला ने काम लेना हो तो राजा बिशारत साहब से भी ले लिया। वाह वाह, बहुत। तो वो कंज्यूमर एक्ट पास हो गया। अब उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट्स बननी थी, तो वो होते होते नोटिफाई होते, इंसामात होते, 2007 आ गया। फरवरी 2007 में लाहौर में पहली कंज्यूमर कोर्ट ऑपरेशनल होगी, और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। अच्छा, वो मल्टीनेशनल कंपनी है कोई? जी, बहुत बड़ी कंपनी। और केस क्या था सर? उसमें हमने ये किया कि एक खातून थी, डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, उनको कट लग गया। ओके। और वो अब जख्म हील अप नहीं हो रहा था, उसका शैम्पू का एजेस इतने शार्प थे, शैम्पू की बोतल के एजेस शार्प थे। अच्छा, इससे पहले देखें, एक यहीं रुकें, कोई सोच नहीं सकता था कि आप पैकेजिंग के ऊपर भी केस कर सकते हैं। पैकेजिंग के ऊपर भी बिल्कुल। सर, ये आपका एहसान। अच्छा, एक बात, आप अपना जर्नी तो सुनाते रहिएगा, मैं आपको आज ऑन एयर आपकी हयात में ही आपका पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। जीते रहिए, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आगे बताएं जी, वो क्या हुआ उसके बाद? उस औरत को कट लग गया। सर, कट लग गया, जख्म हील अप नहीं हो रहा था, बिगड़ रहा था। अच्छा। तो कंपनी ने अपनी पैकेजिंग भी चेंज की, उनको इलाज के पैसे भी दिए, उनके वकील के पैसे भी दिए जी। अरे वाह, बहुत खूब सर, क्या बात है। और फिर आप शुरू हो गए। हमने एक शैम्पू चेक कर लिया, वो आप समझ लें कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मे का दावा करता था। मैं समझ गया हूँ जी, मैं सर सारी बात आपकी जी। तो हमने कहा कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे कहते हैं? बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। और उनको फाइन भी हुआ, उन्हें अपने सारी कैंपेन चेंज करनी पड़ी। क्या कैंपेन फिर उन्होंने की? पहले 100% कहते थे, अब उन्हें बोया नहीं आंकड़े, उन्होंने कहा 99.9%। अच्छा नाज़रीन, आज मुझे वो आदमी मिल गया है, वो जब हाथ धोते हैं तो एक आखिरी जरासीम जो रह जाता है ना, वो इस आदमी की वजह से रह जाता है, वरना वो आखिरी जरासीम भी ना दिखाए। वैसे आपने जो सफाई के जो मयारात रेस्टोरेंट्स के बताए और दिखाए, आपका मैंने एक प्रोग्राम देखा, बड़े शौक से देखता था मैं, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते थे और वो सारा वो करते थे। तो मैं घर आया तो मैंने अपने कुक से कहा, मैंने कहा जिस दिन मोहसिन पट्टी आ गया उन्हें सील कर दिया। हमें वैसे तब अंदाजा हुआ, उससे पहले हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये मेंटेनेंस के लिए ये चीजें होनी चाहिए, और फ्रीजर में रखी हुई चीजों के ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी है, तो सोचा ही कभी नहीं था। यही बात।